आइडियो जन्म शताब्दी पुस्तक माला 13 धर्म द्वारा लोक शिक्षण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आइडियो 1 मंत्र बनाम उच्चारण। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मंत्र की शक्ति की बात कर रहा हूँ आपसे, जो मंत्र स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों को वरदान देने, आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त होता हो, वह उस शक्ति की वाणी में इतना बल संपन्न हो जो भगवान के कानों के ऊपर हावी हो सके। भगवान से कहे कि आप हमारी बात सुनिए, आपको सुननी ही चाहिए। इसी आवाज़ जिसकी वाणी से निकलती हैं, ऐसे शब्द जिसके मुंह से निकलते हो, उस आवाज़ को मंत्र कहते हैं और अन्यों को उच्चारण कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। यह हम और आप बोलते हैं। लोग तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। तरह तरह की बोलियों बोलकर आप भगवान को कोई खास प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आपका यह ख्याल है कि जो शब्द हम बोलते हैं, जिसको आप मंत्र कहते हैं, उन शब्दों की बनावट को सुनकर कि हम भगवान जी को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी शब्दों की बनावट को सुनकर के, आपकी आवाज़ को सुनकर के, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन्हें सुन कर के, आपकी स्तुति को सुन कर के, प्रार्थना को सुन कर के, आपके श्लोक सुन कर के प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी बात तो नहीं, आप गलत समझ जाते हैं। आइडियो 2 ठाकुर रामायण। मित्रों, आप यह ख्याल है कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत है, तो ये समझ ले कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत नहीं है। यदि भगवान जी ऐसे ही रहे होते तो फिर अपने गांव में ठाकुर रामायण से उनका मुकाबला करा देते। हमारे गांव में एक ठाकुर साहब रहते हैं। गांव के सारे बच्चे उनको जानते थे। वे जहाँ कहीं बैठते, बच्चे उन्हें घेर लेते और कहते कि ताऊ जी, पहले बिल्ली की बोली बोलकर सुनाइए, नहीं तो निकलने नहीं देंगे। अच्छा बेटे, बैठ जाओ, उद्यम मत मचाओ, पहले चिलम पी ले, तब सुनाएंगे। अच्छा साहब, पी लीजिए। ताऊ जी, अब तो पी ली चिलम, अब तो सुनाइए। बस वे मुंह उठाकर म्याऊं म्याऊं ऐसे बोलने लगते थे। बच्चे खुश खुश होते और कहते कि ताऊ जी, अब कुत्ते की बोली सुनाइए। अच्छा चुप बैठना, अब कुत्ते की सुनाता हूँ। भों भों, बस ऐसे करते थे। अब बकरी की बोली सुना दीजिए। अच्छा बकरी की सुनाते हैं। मैं बच्चों की मज़ा आ जाता और आधे घंटे के बाद बच्चे चले जाते और ताऊ जी भी चले जाते। सारे गांव में वे मशहूर थी। ये ताऊ जी कौन थी और क्या बोलते थे? वे कुत्ते की भाषा बोलते थे, बिल्ली की बोली बोलते थे, गधे की बोली बोलते थे, घोड़े की बोली बोलते थे, भैंसे की बोली बोलते थे। वे सब जानवरों की बोली बोलते। आइडियो 3 क्रियाकलाप महत्वपूर्ण नहीं। मित्रों, मैं आपके किसकी बात कर रहा हूँ? ताऊ जी की बात कर रहा हूँ। तो हमसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि आप ताऊ जी और तरह तरह की बोलियों, तरह तरह के श्लोक, तरह तरह के मंत्र, तरह तरह की प्रार्थनाएं,
तरह तरह की पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। उस भगवान को प्रसन्न करने जो आपके ईमान की बात सुनना चाहता है, जो आपके भीतर बसना चाहता है, जो आपकी क्रियाकलाप के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, आप किसका इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। आप तो भगवान की वस्तुओं से बहकाना चाहते हैं। आप वस्तुओं को दिखाकर बच्चों को बहका सकते हैं, परंतु भगवान को नहीं बहका सकती। नहीं साहब, हम तो रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। बेटे, रुद्राक्ष की माला से क्या भगवान जी की मोहब्बत हो सकती है? हाँ साहब, भगवान जी तो ऐसे हैं जो रुद्राक्ष की माला देखकर के फूल कर के कुप्पा हो जाते हैं। अच्छा साहब, इसी बात है। हाँ साहब, इंदिरा गांधी को नेपाल में किसी बाबूजी ने रुद्राक्ष की माला दी थी तो वह प्रधानमंत्री हो गई। तो आपका क्या मन है? हमको भी कहीं से सही रुद्राक्ष मिल जाता है, हम भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री तो हो गए। एक सज्जन ऐसे ही थी, उसके पास एक असली रुद्राक्ष की माला थी, कहीं से उनके पिताजी लाए थे। वो नौकरी से लग गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, अब यह माला बेकार पड़ी है और हम नहीं चाहते कि ये जहाँ तहाँ पड़ी रहे, इसे आप ले लीजिए। अच्छा, फिर दे जा, आप मेरे पास आइए, मैं दे दूँगा। मैंने अपनी पूजा में रख ली और भजन करने लगा। उनके साथ ही जब कभी एक व्यक्ति और आ जाता और रुद्राक्ष की बात ही चिल्लाता, और उसका मतलब यह था कि मेरी पूजा की कोठरी में जो रुद्राक्ष की माला रखी हैं वह मुझे मिल जाए तो मेरा भला हो जाए, माला न मिले तो उसका एक दाना ही मिल जाए। वह उसका यह ख्याल था कि गुरुजी को जो सिद्धियां मिली हैं वे रुद्राक्ष की वजह से। उसका यह वहम रुद्राक्ष के मन के लिए आदमी बाहर से तलाश करता है। और गुरुजी महात्मा कैसे हो गए, वे कैसे लंबे लंबे बाल बनाते और बाल खड़े रखते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हम भी बाल खड़े रखने चाहते हैं। तो क्या हो जाएंगे? आचार्य जी हो जाएंगे। यह तो बहुत सस्ता है, इससे आप अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? नकल बनानी ही, तो ऐसी नकल करेगा, घटिया वाली नकल नहीं। तुझे रुद्राक्ष की माला चाहिए तो यह ले जा बेटे, मेरी ले जा। नहीं गुरुजी, आपकी नहीं लेंगी, इससे आपके हाथ की सिद्धि चली जाएंगी और फिर आप खाली हाथ रह जाएंगे। बेटे, हम और तुम एक ही हैं, फिर हमारे चमत्कार कहाँ जाएंगे? हमारे पास से जाकर के तेरे घर चले जाएंगे। जब कभी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे। हमारी माला को भी तो ले जा और चमत्कार भी ले जा। दोनों चीज़ों को ले जाकर घर में रखे रहना। हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी या मुसीबत आ जाएगी तो माला को मंगा लेंगे, या तेरे पास चमत्कार होंगे उनको भी मंगा लेंगे, कोई चीज़ मंगा लेंगे। अभी तू ले जा। नहीं गुरुजी, मेरा यह मतलब नहीं था। बेटे, तेरा मतलब तो नहीं है पर मेरा है, क्योंकि तेरी नीयत यहीं रुद्राक्ष के पास पड़ी रहेगी। इसलिए तू मेरे कहने से इसे ले जा। आपके कहने से
हाँ बेटे, मेरे कहने से ले जा। मैंने आप उसको रुद्राक्ष की माला दे दी। आइडियो 4। सामग्रिक कर्मकांड का कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से एक कोई व्यक्ति मुझे दक्षिणावर्ती शंख दे गया। दक्षिणावर्ती शंख दक्षिण की ओर घूमने वाला शंख होता है। सारे शंख तो बाईं ओर घूमते हैं और किसी किसी का मुंह दाहिने ओर घूम जाता है। इस तरह के शंख शैलेश स्थल पे पाए जाते हैं। शैलेश स्थान कहाँ है? सेलस एक फ्रांसी टापू में है। जब हम वहाँ से दारुसलेम से कराची की ओर अरेबियन सागर से होकर चलते हैं तब वहाँ एक फ्रांसी टापू मिलता है। सेलस वह पहले फ्रांस में था, अब 2 वर्ष पहले आज़ाद हो गया। वहीं पर ये पाए जाते हैं। नारियल भी पाए जाते हैं और बिकते हैं। जब वहाँ पर पानी का जहाज़ रुकता था तो लोगों ने कहा था कि अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख चाहिए तो ले जाइए, यहाँ मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दक्षिणावर्ती शंख का मैं क्या करता हूँ? राजस्थान के अलवर नाम का एक स्टेट है, वहाँ के एक राजा साहब अफसर हमारे पास आए थे। वे जब भी आते थे तो यही कहते थे कि दक्षिणावर्ती शंख में बड़ा चमत्कार होता है, अगर यह मिल जाए तो बहुत फायदा है। वे बार बार यही बात कहते थे कि आप कहीं से एक दक्षिणावर्ती शंख मंगा दे तो बहुत अच्छा होता। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, फिर पीछे ख्याल आया कि एक शंख तो मेरे पास ही रखा है, इसलिए शायद यह कहता रहता हूँ। कभी वह कहता कि गुरुजी आपने कहीं दक्षिणावर्ती शंख तलाश कराया? बेटे, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे लक्ष्मी जी आती हैं। ऐसा शंख जहाँ कहीं भी रहेगा गुरुजी, वहाँ लक्ष्मी आ जाएगी। अच्छा, तो लक्ष्मी आ जाएगी, फिर तो देख लेंगे। फिर मैंने कहा कि एक शंख तो मेरे पास भी रखा हुआ है, इसे ले जाओ, यह असली दक्षिणावर्ती शंख है। नहीं गुरुजी, इसे तो आप ही रखिए। नहीं बेटे, इसे ले जा, फिर तो गुरुजी आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। तो चली जाने दे। लक्ष्मी तो ऐसी बेशरम है कि इसको मारो तो भाग भाग कर चली जाती हैं और खुशामद करो तो यहाँ गालियाँ देती हैं और नखरे दिखाती हैं। इसको भगाना ही है। बाबा जी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बाबा जी को हैरान करेगी। तू ले जा इसे, और अब मार मार कर भगाएगा तो फिर यह आएगी, और अगर खुशामद करोगे तो आपसे दूर भागेगी। अच्छा, तो यह लक्ष्मी थी। मैंने वह शंख उसे दे दिया। साल भर बाद राजा साहब फिर आए। मैंने कहा, क्यों भाई, तुम कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपए कर्ज देना रह गया, तो अब उस दक्षिणावर्ती शंख ने तो चुका ही दिया होगा। नहीं साहब, वह नहीं चुकाया। फिर ब्याज तो चुका दिया होगा। नहीं साहब, ब्याज भी नहीं चुकाया। दत्त तेरे की, तो फिर तू उसे बेकार ही ले गया। नहीं गुरुजी, आपका शंख वापस कर दूं? मैंने कहा कि नहीं, तू इसे रख। आइडियो 5। अध्यात्म जादूगरी नहीं। मित्रों, ये बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है कि लोग अध्यात्म की मैजिक समझते हैं और जादूगरी समझते हैं।
जादूगरी का अर्थ होता है क्रियाकर्तों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, जीभ की नोक के माध्यम से, बोले हुए शब्दों के माध्यम से लोग चमत्कार दिखाना चाहते हैं। बेटे, ये बाजीगरी है। जादू को अपना व्यक्तित्व बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको बस शब्दों की हेराफेरी आनी चाहिए और हाथ की हेराफेरी आनी चाहिए। आपको भी हाथ की हेराफेरी आती है? नमस्कार करना चाहता हूँ। मुद्राएं बनाने आती हैं, हाथ जोड़ना आता है। ये शंख मुद्रा, ये अमुक मुद्रा। आपको अगर हाथ पांव चलाना आता है तो आपके लिए काफ़ी है, आपके लिए अध्यात्म जादूगरी है। और अगर अध्यात्म जादूगरी नहीं है तब फिर आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना पड़ेगा। मित्रों, वाणी के द्वारा मंत्र बोले जाते हैं, इसको आपको अनुशासित करना चाहिए। वाणी क्या है? वाणी सरस्वती हैं। बाकी देवी देवता कहाँ रहते हैं यह मैं फिर कभी बताऊंगा। आज तो मैं आपको यह बताता हूँ कि सरस्वती का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। सरस्वती वह हैं जिसके शब्द सार्थक होकर के रहते हैं। ये देवी कहलाती हैं, वाणी कहलाती हैं, वाक कहलाती हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, कल्याण की देवी हैं। सरस्वती जीभ में रहती हैं। नहीं साहब, जीभ तो मांस की हैं। हाँ बेटे, है तो मांस की ही, लेकिन अगर आप उपासना कर ले तो आपकी जीभ साक्षात सरस्वती हो जाएगी। अगर हम कोई उपासना न करें, आप कोई उपासना मत कीजिए, बस 2 उपासना कर लीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ और आपसे वचन देता हूँ कि आपकी जीभ में सरस्वती उत्पन्न हो जाएगी, आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। अगर आप 2 तरीके से जीभ की उपासना कर ले तब कैसे? एक उपासना के बाबत कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था और यह कह रहा था कि आपको आहार के बारे में गौर करना चाहिए। आहार की बनावट के बारे में नहीं, आहार के बेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। आहार का बेस जो आप खाते हैं उसमें पहनावा भी शामिल है। आइडिया 6, खान पान रहन सहन महत्वपूर्ण है। मित्रों, खाना वहाँ तक सीमित नहीं जो केवल मुंह के भीतर अनाज डाला जाता है। खाने से मतलब उस सारे सामान से हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए काम आते हैं। इसमें वे खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं जिनको हम अन्न कहते हैं। अन्न के अलावा वस्तु भी अन्य अन्न है, जैसे पानी, हवा, अनाज, पहनना, चाय। ये सभी अन्न हैं जो आपके शरीर के गुजारे के लिए काम आती हैं। जो चीज़ें हमारे गुजारे के काम आती हैं, जो हमारे शरीर का वो जीवन क्रम का निर्माण करती हैं, आज समझते क्यों नहीं? इनसे हमारा जीवन तैयार होता है, इनसे हमारा सारे के सारा कलेवर तैयार होता है। इन वस्तुओं से हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है और हम जो खाते हैं उससे खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से हड्डियाँ बनती हैं, उनसे अमुक चीज़ बनती है और उनसे बन जाता है हमारा मन क्या है? अरे भाई, खाद्य पदार्थ। और क्या है? हमें क्या करना चाहिए? वाणी को परिष्कृत करने के लिए हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे तरीके से सात्विकता का समावेश हो। मित्रों, कल मैं आपके खान पान के बारे में कह रहा था। सात्विकता की बाबत कहाँ रहा था कि हमारा आहार तमोगुणी नहीं होना चाहिए। मांसाहार व नशेबाजी से मिली हुई चीज़ें हमारा खाद्य पदार्थ नहीं होना चाहिए। पर इसके आगे की एक मोटी बात भी मैंने कही थी
कि आप अपनी थाली का मुआयना कर सकते हैं। जो अपनी थाली का मुआयना नहीं कर सकती वे कुछ और भी चीज़ें खा सकते हैं। अतः आप उन्हीं चीज़ों का चयन कीजिए जो आपके पास सार्थक जीवन को बनाने में सहायक होती हैं। आपको यह देखना है कि आपका जिन चीज़ों से गुजारा होता है वह कहीं पाप की कमाई तो नहीं है। पाप की कमाई से अगर आप गुजारा करते हैं तो आपका समग्र व्यक्तित्व, जिसमें आपकी जीभ भी शामिल है, परिष्कृत नहीं हो सकती। अगर जीभ परिष्कृत नहीं होगी तो जो मंत्रों के चमत्कार बताए गए हैं, राम नाम का जो महात्म्य बताया गया है, गायत्री मंत्र की जो गरिमा बताई गई है, उस गरिमा से आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। आइडियो 7, जीवन में सात्विकता का समावेश। मित्रों, जीभ से हमारा मतलब केवल खाद्य पदार्थों से नहीं, जीभ से मतलब जहाँ मुख है वहीं हमारे गुजारे के माध्यम से भी मतलब है। इसमें ईमानदारी का मिश्रण होना चाहिए। अगर यह नहीं है और आपको बेईमानी की कमाई पर चलना है तो आपका आहार, जिसके द्वारा मांस बना हुआ है, रक्त बना हुआ है, जिसके आधार पर आपका हृदय बना हुआ है, जिसमें आपका भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वह मस्तिष्क बना हुआ है, जिसके द्वारा आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस मन को आप स्थिर करना चाहते हैं, वह मन स्थिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका मन जिन वस्तुओं से बना हुआ है वे वस्तुएं सात्विक नहीं। यदि आप सात्विक वस्तुओं से बना दे तो मन स्थिर हो जाएगा। गुरुजी, मन को स्थिर करने की विधि बता दीजिए। बेटे, कोई भी विधि नहीं है। दुनिया में केवल एक ही विधि है कि आपके जीवन में सात्विकता का अधिकाधिक समावेश जितनी अधिक मात्रा में होता चला जाएगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी योगाभ्यास के, आपका मन भगवान के चरणों में लीन होता चला जाएगा। ऐसा लीन होता हुआ चला जाएगा जो हटाए भी नहीं हटेगा। आइडियो 8, मौन एक प्रकार का तप है। मित्रों, अभी मैं आहार की बात, जीभ की बात कह रहा था। यह इसलिए कह रहा था कि आपको बोलने के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जीभ के द्वारा हमारी सामर्थ्य बहुत व्यय होती है। जैसे हम एकाग्रता में, समाधि में हिस्सा लेते हैं, इसी तरीके से जीभ का भी संयम है जो हम मौन के द्वारा अभ्यास करते हैं। अभी आपको 2 घंटे का मौन बताया गया होगा, न बताया गया हो तो अब हम बता देंगे कि प्रातःकाल रोज 2 घंटे आप मौन रहना चाहिए। गांधी जी सप्ताह में 1 दिन मौन रखते थे। उनके मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हें इतने जरूरी काम करने पड़ते थे कि क्या कहना, लेकिन वे मौन रहते थे। मौन रहने से उनकी शक्ति बच जाती थी। आपको भी आपकी वाणी का, सरस्वती की शक्ति का बचाव करने के लिए अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। बाज अपना आना चाहिए। अनावश्यक बातें मत कीजिए। लप लप इधर उधर की बातें मत कीजिए। गपचप बाजी मत कीजिए। इनमें आपकी शक्तियाँ क्षीण होती हैं और आपको मंत्र के लिए जो सामर्थ्य संचित करनी चाहिए उसमें कमी आती है। आप कम बोला कीजिए। ज़रूरत भर की चीज़ें बोला कीजिए। वजनदार चीज़ें बोला कीजिए। विचारपूर्वक बोला कीजिए। समझदारी की बातें बोला कीजिए। यह भी एक तरीका का मौन है। आप समझते क्यों नहीं? आइडियो 9, वाणी परम शक्तिशाली है। गुरुजी, मौन से क्या फायदा होगा?
बेटे, आपको मालूम नहीं कि बोलने में आदमी की कितनी शक्ति खर्च होती है। जो शक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है वह इससे इतनी खर्च होती हैं। अच्छा, हम आपको इस तरीके से तो नहीं बता सकते। अच्छा, पर यो तो बता सकते हैं, आपने किसी मरने वाले को देखा है? हाँ साहब, देखा है। मरने वाले की आँख खुली रहती हैं, हाथ चलते रहते हैं, लेकिन क्या बंद रहता है? आदमी की आवाज़ बंद रहती है, बोलना पहले से ही बंद हो जाता है। आंखें काम करती रहती हैं और आँखों में पानी निकलता रहता है, आंसू आते रहते हैं। कोई बाहर का आदमी आ गया हो तो भी आंसू आ जाते हैं। सिर भी हिल जाता है लेकिन जीभ नहीं हिलती। क्यों? आप नहीं जानते कि जीभ से बोलने के लिए कितने सारे कल्प ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों के मुताबिक 108 कल्प ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल होता है। एक भी ऊर्जा इसमें से चक्कर में आ जाए तो हमारी वाणी बंद हो जाती है, बेहोश हो जाती है, मौन हो जाती है। वाणी हमेशा के लिए काम करना भी बंद कर देती है। आइडियो 10, हमारी वाणी जबरदस्त क्यों नहीं? मित्रों, वाणी में बहुत शक्ति होती है। जिस वाणी को हम सरस्वती कहते हैं उसमें शक्ति होती है। मैं आपको उस सरस्वती की तीव्रता पैदा करनी चाहिए। उस सरस्वती में मंत्र शक्ति पैदा करनी चाहिए, जिस सरस्वती के माध्यम से आपको जप करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सरस्वती को जीभ पर नहीं, सरस्वती के द्वारा जीभ से जप करने के लिए आपको अपनी वाणी को मौन का अभ्यास कराना चाहिए। कम बोलना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा बेकार की बातें मत बोलिए। यह भी एक मौन है। 2 घंटे का हमें भी मौन रहना पड़ता है। हमारे गुरुदेव जब 1 साल के लिए हिमालय बुला लेते हैं तो हमें भी एक मौन रहना पड़ता है। बात कीजिए, किससे बात करेंगे? हमको ऐसी जगह रख देते जहाँ कोई और नहीं होता हमारे अलावा। अपने आप से बात करनी है तो हमारी मर्जी है। वास्तव में बात करने के लिए वहाँ कोई और होता ही नहीं, कोई जानवर भी नहीं होता। जब हम वाणी को विश्राम देकर के आते हैं तो हमारी वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती हैं, जबरदस्त हो जाती हैं। इसलिए हम अपनी वाणी को बंद रखते हैं। कितनी देर बात करते हैं? हमने यह नियम बना रखा है कि जब कभी कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो हमसे उससे मिलने के लिए सीमित समय निर्धारित कर रखा है। बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय मौन रहते हैं। अधिक से अधिक कितनी देर लोगों से बात कर सकते हैं? लोगों से हम 6 घंटे से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हमने लोगों से मिलने के लिए 6 घंटे निर्धारित कर रखा है। इससे ज़्यादा हम बात नहीं करते। ऐसा क्यों? वाणी की शक्ति को संचित करने के लिए करते हैं। आइडियो 11, शब्दों के पीछे नैतिकता। मित्रों, वाणी का संयम, जिसमें अनावश्यक शब्दों का उच्चारण भी शामिल है, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का खाना भी शामिल है, और एक अन्य बात भी शामिल है। जिस तरीके से अन्न के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए, उसी तरीके से शब्दों के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। हमारे शब्द इस तरह के न हो जो दूसरों को गुमराह करने वाले हो, दूसरों को गलत सलाह देते हो, दूसरों को झूठी दिलासा देते हो, दूसरों की हिम्मत भी कम करते हो, दूसरों को इस तरीके से ख्याब में ले जाते हो जिससे कि आदमी हैरान हो जाते हो, परेशान होते हो। क्या करना चाहिए?
हमारी वाणी को सत्य बोलना चाहिए। ये सभी बातें सत्य में शामिल ही नहीं साहब, हम तो बड़ा सत्य बोलते हैं पर हमसे सब लोग नाराज़ रहते हैं। भाई साहब, जो देखा सुना है वह कह देना ही सत्य में शामिल नहीं है। इसे एक और बात शामिल होती है, सत्य का दायरा बहुत बड़ा है। जो देखा सुना है उसमें तो हम आपको झूठ भी दे सकते हैं। अगर आप CID में हैं तो आपको इस बात के लिए पूरी छूट है, जिससे आपकी सत्यवादिता में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जहां डकैतों का पता लगाने के लिए चारों ओर चोरों का पता लगाने के लिए जाए और अपना नाम बदल ले और कोई झूठी बात कह दे और खबर ले आए तो आप झूठे नहीं, फिर आप सत्य का पालन कर रहे हैं। आइडियो 12, जीव को कुसंस्कारी न बनाए। सत्य बड़ी चीज़ है। सत्य वहाँ भी शामिल होता है जहाँ पर दूसरों के साथ में मोहब्बत जुड़ी होती है। सत्य जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा होना चाहिए। उसमें व्यक्ति का अहंकार नहीं जुड़ा होना चाहिए। अक्सर बात बात में प्रत्येक वाणी में आदमी का अहंकार भरा हुआ होता है, इसलिए वचन इतने कड़वे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं कि दूसरे आदमी के लिए सहन करना कठिन हो जाता है। आपके वचन जब हेवी वाटर, जो कि एटम बम बनाने में काम आता है, की तरह से बड़े भारी हो जाते हैं तो दूसरों को सहन करना मुश्किल हो जाता है। कब? जब उसमें अहंकार जुड़ा हुआ होता है और दूसरों का तिरस्कार जुड़ा हुआ होता है। आप नम्रता से बात नहीं कर सकती। आप दूसरों के सम्मान की रक्षा करते हुए बात नहीं कर सकती। नहीं साहब, हम नाराज़ हैं और पुलिस वाले हैं, हम तो गालियाँ देंगे। भाई साहब, गालियाँ देकर के आप अपने वजन को और अपनी ज़ुबान को गंदा क्यों करते हो? अगर आप अपनी जीभ को इसी तरीके से कुसंस्कारित बनाते चले जाएंगे, संस्कार विहीन बनाते चले जाएंगे, तो आप आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा न कर सकेंगे। अध्यात्म इतना छोटा नहीं, जैसा कि आपने समझ रखा है कि पालती मारकर किसी चौकी के पास बैठते हैं और वहाँ जो थोड़ा बहुत क्रियाकृत बता दिया उसको पूरा कर लेते हैं। माला घुमा देने, किसी मंत्र या श्लोक का उच्चारण कर देंगे, धूप बत्ती जला देंगे, अक्षत पुष्प इधर उधर रख देंगे, जैसे क्रियाकृतों का आप अध्यात्म समझते हो और यह ख्याल करते हो कितना भर कर देने से हम को वह आनंद मिल जाएगा, वह लाभ मिल जाएगा जो आध्यात्मिकता के परिणाम स्वरूप बताए गए हैं, राम नाम के जप में बताए गए हैं। तो आप गलती करते हो। आपने तो आध्यात्मिकता को मैजिक मान लिया है और यह समझ लिया है कि शब्दों का उच्चारण और थोड़े से क्रियाकलापों की हेराफेरी करने से वे लाभ मिल जाते हैं जो कि संतों को मिलने चाहिए, ऋषियों को मिलने चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलने चाहिए। आपने यह बहुत बड़ी गलती कर डाली। आध्यात्मिकता को जीवन जीने की एक कला है, व्यक्ति निर्माण करने का ढंग है, एक फिलॉसफी है और एक साइंस है। अध्यात्म आइडियो 12, आत्म अनुशासन जरूरी है। मित्रों, इस चंद्रायन व्रत के क्रम में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपको अपने ऊपर अनुशासित करना चाहिए। इस अनुशासन में पहला क्रम यह था कि आप अपनी जिह्वा और वाणी का परिष्कार करें। जिह्वा और वाणी को
जिह्वा को खाने के काम आती है, जिसको रसना कहते हैं, और दूसरी वाणी जो उच्चारण करने के काम आती है। कहने को तो यह एक है, पर असल में दो हैं। एक ज्ञानेंद्रिय है और दूसरी कर्म इंद्रिय। जीव हमारी कर्म इंद्रिय हैं जो खाने में काम आती हैं, रोटी चबाने में और खाना हजम करने में काम आती हैं। दूसरी वाणी वह शक्ति है जो हमारे बोलने के लिए काम आती हैं। बोलने की शक्ति जिसमें प्रेम जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सच्चाई जुड़ी रहनी चाहिए, मोहब्बत और सद्भावना जुड़ी रहनी चाहिए, दूसरों का हित जुड़ा रहना चाहिए, दूसरों का सही मार्गदर्शन जुड़ा रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान जुड़ा रहना चाहिए। इसमें अपना अहंकार न होकर इसमें विनम्रता, सज्जनता और शराफत जुड़ी रहनी चाहिए। अगर आपने इन सब चीज़ों को करके रखा है तो मैं कहता हूँ कि आपकी जीभ सरस्वती है। इस सरस्वती के माध्यम से अगर आपने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि वह सफल और सार्थक होगा। इससे जो चमत्कार मिलने चाहिए वे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपने जीभ को सही कर लिया, तब जीभ को सही नहीं किया तो भाई साहब मैं आपसे कुछ नहीं कर सकता। आइडिया 13, जबकि सफलता का मूल। मित्रों, एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि जप करे तो अच्छी बात है, अनुष्ठान करे तो बहुत अच्छी बात है, पूजा करे, ध्यान करे और अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जीभ को ऐसा अनुशासित बनाए जिसके द्वारा निकले हुए हर वचन मंत्र हो जाए और ऐसे हो जो भगवान की अक्ल को ठिकाने लगाने में समर्थ हो सके, जो आपको सफलता दिलाने में समर्थ हो सके और जो सारे के सारे वातावरण को, वायुमंडल को परिष्कृत बनाने में समर्थ हो सके। ऐसा काम अगर आप कर ले तो अनुष्ठान का पहला चरण पूरा हो जाएगा। अनुष्ठानों में इसी तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं जैसा कि मैंने जीभ पर प्रतिबंध लगाया है। अन्याय प्रतिबंधों की बात जिसको योगाभ्यास अथवा तपश्चर्या कहें, उसे मैं आपको क्रमशः इन अनुष्ठानों के बीच में बताऊंगा। आज की बात समाप्त।